सब मैं नाही हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे नारी पुरुष शिशु जुहा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने लगे होन पुर मंगल गाना सबहि सजे सबहि हाटक घटनाना भागी अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा सो जेवनार की जाई बखानी बसहि श्रवण जेहि मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंचि देव सब जाति विविध पाति बैठी जेवनारा लगे परूसन निपुण सुआरा नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी लेन गारी मृदुबानी गारी मधुर स्वर देहि सुंदर बिंग वचन सुनावहि भोजनु करहि सुर अति विलंबु विनोद सुनि सचु पावहि देवत जो बड़ो नंद सो मुख कोटि न परै कह्यो अचवाई दीने पान गवने बास जह जाको रयो। तब मैना और हिमवान ने आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन कराने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोई ये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी कहा नहीं जाता। भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। लग रहने दो, होने दो कोई बात उसको स्क्वाट करके साथ में उधर बहुरी मुनि नहीं ममंत कहूँ लगन सुनाई आय समझ लो कि विवाह कर पठय देव बुलाए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सब जचोचित आसन
सबहि जथोचित आसन दीन, बेदी बेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनाव, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। गौरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आए, देखत रूप सकल सुर मोहे, वरनै छवि अस जग कवि कोहे। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बरै, बरनत जग जननी शोभामा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, सारद मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकूच, पति पद कमल मन मधुकर कहाँ। मुनि अनुशासन गणपति हैं, भूदेव शंभु भगवान। कोसनि संसय सुनि संशय करे जनी, सुर आदि जिल जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेदों ने रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी शिवनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आए। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार भर में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पति समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कहीं नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेदशेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौया तो वही रस पान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशाही, हर से सब सकल सुरेश। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनान। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभाग। अन्न कनक भालन हरि जाना, दाई जदीन न जाई बखाना। दाई जदियो बहु भांति, पुनि कर जोरि हिम भूधर कयो। कादेउ पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहीरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति ही कियो। मुनि गए पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। तब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। तब
इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ घोड़े, हाथी गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समाग्रिय किंकरी करे, क्षमेहु सकल अपराध होई प्रसन्न वरुदेव। श्रीपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गमनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लयउ छंग सुंदर सिकदीन। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउ न दूजा। वचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनि कुमार। कत विधि सुनी नारी जग माही, पराधीन सपने सुकुनार। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी बहुरी मिली चली, उचित शीस सब काहू दई। फिरि फिरि बिलोकति मातु, तन सब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चल। सभा मार हर्षे सुमन वर्षिणि सान, नभ बाजे भले चले संग हिमवंत। तब पहुँचान अति हे, विविध भांति परितोष करी। विदा कीन वृष के, श्रीपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता। करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुम जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरण को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उनसे संतोष कराकर विदा किया। सुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सरली
बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। जबहि शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहूँ बखान। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बिसहि कैलास। हर गिरिजा बिहार नित नयहु, एहि विधि विपुल काल चली गयहु। तब जनमेउ सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषार्थु महा। जय हेतु मैं वृषकेतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी काहि जे गावै। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेदन पावहि पार। वरनय तुलसीदास की मी, अति मति मंद गवार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्य और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका वैर वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है? कथा